नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। सरकार बनने के बाद अब नई संसद में सरकार की पहली अग्नि परीक्षा की तैयारी चल रही है, न सिर्फ सरकार के खेमे में बल्कि विपक्ष के खेमे में भी। आपको पता ही है, नई संसद की पहली बैठक 24 जून से, एक सत्र 24 जून से शुरू होगा, 10 दिन के करीब चलेगा। इसमें सबसे पहला काम होगा नए स्पीकर का चुनाव। जाहिर है नए सांसदों की शपथ भी होगी, लेकिन सबको पता है इस बार 2014 और 2019 के मुकाबले स्पीकर का चुनाव थोड़ा अलग होगा। बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, बीजेपी अपना स्पीकर बनाना चाहती है। सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत है। जेडीयू ने समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। टीडीपी ने अभी तक खुलकर नहीं कहा कि वो बीजेपी के स्पीकर को समर्थन देगी। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी अपना नया दांव चल दिया है। कैसे बाजी अब फंसती जा रही है, इस पर थोड़ी देर में आता हूं। पहले जरा आपको बता दूं, अब यह 26 जून की तारीख है। माना जा रहा है इस दिन लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव हो सकता है। ऊपर दिखाइए जरा डिटेल्स। स्पीकर का जो पद है उसे लेकर अब खींचतान खुलकर पक्ष और विपक्ष में, सरकार में और विपक्ष में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में खुलकर सामने आ गई है। हालांकि बीजेपी 240 सांसदों के साथ मजबूत स्थिति में है, लेकिन सारे सहयोगियों का खुला समर्थन अभी बीजेपी को नहीं मिला है। जैसा मैंने बताया, जेडीयू ने कह दिया कि हम बीजेपी के स्पीकर का समर्थन करेंगे, टीडीपी आम सहमति बनाने की बात कर रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन कह रहा है या तो हमें डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए, वरना हम भी अपना स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, यानी चुनाव होगा। अब ऐसे में क्या स्पीकर के चुनाव में बाजी फंस सकती है? इस पर थोड़ी देर में बहस होगी। इस बीच इंडिया गुट ने जो दांव चल दिया है स्पीकर के इस चुनाव में, वो भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल संजय राउत ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कह दिया है, हमने सुना है चंद्रबाबू जी ने स्पीकर पद मांगा है, टीडीपी को अगर बीजेपी ने यह पद नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा। इंडिया गठबंधन टीडीपी उम्मीदवार के साथ खड़ा रहेगा। अगर बीजेपी को स्पीकर का पद नहीं मिला तो वो अपने सहयोगियों को ही तोड़ देगी, एनडीए में ही तोड़फोड़ करेगी। यह संजय राउत का आरोप है। मोदी शाह जेडीयू, टीडीपी, एलजेपीआर को तोड़ेंगे क्योंकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। बीजेपी का साथ जो भी देता है, बीजेपी उसी को धोखा देती है। इस पर जैसे जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का बयान आया है, वो भी देखिए। केसी त्यागी कह रहे हैं स्पीकर पद पर बीजेपी का अधिकार सबसे पहला है। वो कहते हैं बीजेपी और एनडीए गठबंधन का पहला अधिकार है, इंडिया का दावा इस पद पर बेकार है। जरा संजय राउत को और केसी त्यागी को सुनिए। संजय राउत और केसी त्यागी कह रहे हैं, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। जैसा मैंने कहा, संजय राउत ने कह दिया टीडीपी को अगर बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा, जबकि केसी त्यागी कह रहे हैं जेडीयू बीजेपी के साथ है। सुनिए। हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है, और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार। तो अपना स्पीकर बनवाने के लिए बीजेपी को अपने दो सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ेगा। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसका हक बनता है, यानी बीजेपी के उम्मीदवार का जेडीयू समर्थन करेगी। लेकिन टीडीपी अभी भी कह रही है कि जो भी स्पीकर बने आम सहमति से बने, यानी टीडीपी अभी भी खुलकर बीजेपी के उम्मीदवार को स्पीकर पद के लिए समर्थन नहीं दे रही है। इसीलिए संजय राउत का बयान कि टीडीपी अपना उम्मीदवार अगर खड़ा करती है तो हम समर्थन करेंगे, इंडिया गठबंधन समर्थन करेगा, क्या यह सहयोगियों को उकसाने वाला कदम है क्या? जरा आंकड़े देख लीजिए। एनडीए के पक्ष में नई संसद में 293 सांसद होंगे, 293। इंडिया गठबंधन के पास 237 का आंकड़ा है, 237 का, और अदर्स हैं 13।
और स्पीकर चुनने के लिए आपको चाहिए 272, यानी एनडीए के पास आंकड़ा है। सहयोगी साथ रहे तो आराम से बीजेपी अपना स्पीकर बनवा सकती है। अब लोकसभा का नया स्पीकर कौन होगा? मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, इसमें दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक ओम बिरला हैं, जो पिछली संसद में लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। इस बार उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया है, जीतकर भी आए हैं, तो हो सकता है उनको दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। और दूसरा नाम चल रहा है डी पुरंदेश्वरी का, जो कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस बीच ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चुनाव के बाद एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। हम मान रहे थे नतीजे आएंगे, उसके बाद ईवीएम पर बवाल, घमासान अब नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया, बीजेपी कमजोर हुई है पहले से। लेकिन इलोन मस्क, एक्स और टेस्ला के मालिक, उन्होंने ट्विटर पर साफ साफ, एक्स पर लिख दिया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है। उसके बाद से बवाल शुरू हो गया। और इस बीच मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से जो खबर आई, उसने इस विवाद को और गर्म कर दिया। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर जीते सिर्फ 48 वोटों से, यानी उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर सिर्फ 48 वोटों से हारे। अब उद्धव गुट का आरोप है ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। इस बीच मिड डे अखबार ने एक खबर छाप दी कि पोलिंग बूथ के, काउंटिंग सेंटर के अंदर ईवीएम को मोबाइल के ओटीपी से अनलॉक किया गया। रविंद्र वायकर, जो कि शिंदे गुट के उम्मीदवार हैं, उनके रिश्तेदार ने अपने मोबाइल से ईवीएम को ओटीपी के जरिए अनलॉक किया। यह आरोप उद्धव गुट की तरफ से लगाया गया और बाकायदा मिड डे अखबार ने इस खबर को छापा भी। और उस खबर में यह भी लिखा गया कि मोबाइल से ईवीएम कनेक्ट करने के बाद उसमें छेड़छाड़ हुई, अनलॉक करने के बाद ईवीएम में वोट के आंकड़े काउंटिंग के दौरान बदल दिए गए। यह आरोप लगाया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई लेवल्स पर यह सफाई आई है कि एक तो ईवीएम को किसी भी तरह से बाहरी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, मोबाइल से ओटीपी के जरिए उसे अनलॉक करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो मोबाइल से या किसी भी बाहरी डिवाइस से कनेक्ट ही नहीं हो सकती है। इसीलिए यह आरोप बेबुनियाद है, गलत खबर फैलाई जा रही है। और उस अखबार को ईसी कह रहा है हमने नोटिस भी दे दिया है, मानहानि का केस कर दिया है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल, नई संसद में क्या अपनी पहली परीक्षा में यानी स्पीकर के चुनाव में फंस जाएगी सरकार? और आज का दूसरा सवाल, नतीजों में बीजेपी तो नीचे आई, ईवीएम पर फिर क्यों लड़ाई?